मोशन के फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया गया, मैकेनिक्स का ब्रांच के बारे में डिस्कस किया गया, बताया गया। अब आगे उसमें एक वर्ड ये भी बोला गया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपके मन में सवाल आया होगा व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो डेफिनेशन लिखा हुआ है फ्रॉम वेयर एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स द मोशन। जहां से ऑब्जर्वर किसी मोशन को ऑब्जर्व करता है, जिस जगह से, दैट पॉइंट और प्लेस आर कॉल्ड या इज नॉन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जस्ट फॉर एग्जांपल कि कोई भी ऑब्जर्वर ट्रेन में बैठ करके बाहर देख रहा है तो ट्रेन उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। या कोई ऑब्जर्वर कहीं भी है, या वो हवा में रहे या स्पेस में रहे या ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ रहे, तो वो उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली क्या है, मोशन में है, रेस्ट में, कुछ भी, इट डजंट मैटर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऑलवेज रेस्ट में मानेंगे, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑलवेज एज्यूम्ड इन रेस्ट। हमेशा रेस्ट में मानकर बाकी मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है। एक्चुअली यदि कहा जाए इन आवर यूनिवर्स देयर इज नो ऑब्जेक्ट विच इज आर एब्सोल्यूट इन रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली रेस्ट में नहीं है अपने यूनिवर्स में। तो आइए टॉपिक लेकर चलते हैं। आपने सीखा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि जिस जगह से, जिस पॉइंट से कोई भी ऑब्जर्वर मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू करे तो वो पॉइंट, वो प्लेस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उस ऑब्जर्वर का। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमेशा रेस्ट में मानकर चलते हैं। तो यहां से दो टॉपिक आता है, मोशन और रेस्ट। मोशन और रेस्ट, चलिए फर्स्ट टॉपिक में लिखो, दोनों को साथ ही साथ समझना पड़ेगा। फर्स्ट मोशन एंड दूसरा रेस्ट। एक सिंपल एग्जांपल से लेते हैं। मानकर चलिए कोई ऑब्जर्वर, कोई ऑब्जेक्ट यहां है और आप घड़ी देख रहे हैं। मानकर चलिए ये सुबह के 7 बजे 7 AM को इस जगह पर है, ठीक। और अभी 7 AM हुआ है, 7 बजा है। आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर 15 टाइम्स एज्यूम्ड 7:15 हो गया। 15 मिनट बाद 7:15 हो गया, ये इसी जगह पर है। 8 बज गए, 8 o'clock, ही स्टे हियर, ये यहीं पर खड़ा है। 9 बज गया, ये यहीं पर खड़ा है। दोपहर हो गई, ये यहीं पर खड़ा है। इन द इवनिंग, ये यहीं पर है। दैट मीन्स टाइम तो चेंज हो रहा है। टाइम चेंज होने के साथ साथ ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट किस में होगा, रेस्ट में। यहां से डेफिनेशन तैयार होता है रेस्ट का कि इफ एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी कैन से दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन रेस्ट। एंड मानकर चलिए सेकेंड एग्जांपल इज जस्ट लाइक दैट। एक ऑब्जेक्ट है जो 7 o'clock को इस जगह है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, दैट मीन्स आफ्टर 15 मिनट्स, ये आपका यहां आ चुका है, अपना पोजीशन चेंज कर चुका है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मोशन में होगा। तो मोशन में होने की वजह से वो पोजीशन चेंज करता है, या पोजीशन यदि चेंज करे तो वो मोशन में होगा। तो मोशन का डेफिनेशन यहां से तैयार होता है कि दैट मीन्स when an object changes its position with respect to time, तो टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करे तब जाकर वो ऑब्जेक्ट किस में होगा, मोशन में होगा। समझना बहुत जरूरी है। तो मोशन का मतलब है कि चेंजेस द पोजीशन विथ टाइम और विथ फिक्स्ड पॉइंट। एंड रेस्ट का मतलब है कि डजंट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट विथ टाइम। यदि कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ पोजीशन चेंज ना करे वो रेस्ट में होगा। टाइम के साथ ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करे वो मोशन में होगा। तो मोशन का डेफिनेशन मोशन और रेस्ट का डेफिनेशन मैं फाइनल बोलता हूं, आप लोग नोट करेंगे। दैट मीन्स मोशन, सुनिए, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट विथ टाइम देन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन मोशन। एंड सेकेंड, रेस्ट, if an object doesn't change its position with respect to fixed point with time then that object is called in rest। अब आइए थोड़ा सा मोशन और रेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। मानकर चलिए एक ट्रेन है और ट्रेन में फैसिलिटी होती है। क्या फैसिलिटी होती है, उसमें सीट कुछ इस तरीके से बैठने वाला होता है। आप फेस टू फेस, आमने सामने, थोड़ा सा डायग्राम बना कर दें। फेस टू फेस, आमने सामने
आप अपने चाहते पर्सन से बातचीत कर सकते हैं। नो डाउट ये व्यक्ति मानकर चलिए बैठा हुआ है, ये पर्सन भी यहां पर बैठा हुआ है, आमने सामने बात कर रहे हैं। ये ट्रेन है और नीचे प्लेटफॉर्म है इस तरीके से, और आपका एक दोस्त, आपका ही दोस्त समझिए सामने बैठा हुआ है, आपका एक थर्ड व्यक्ति जो थर्ड दोस्त है वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है कुछ इस तरीके से, ठीक। और दोस्त का नाम रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ये दोस्त ए, ये बी, ये थर्ड फ्रेंड है जिसका नाम आप सी रख सकते हैं। मानकर चलिए ये ट्रेन भी वेलोसिटी से आगे चल रही है। दिस ट्रेन मूव्स फॉरवर्ड इन वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ भी, कुछ वेलोसिटी से वो आगे मूव कर रही है। तो मानकर चलिए ये ट्रेन पूरा पैक होगा, बाहर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो ये ए सुनिएगा, यदि बी को ऑब्जर्व करे, ए को ऑब्जर्वर माना जाए, ए यदि बी को ऑब्जर्व करे, तब आप बताइए बी कैसा नजर आएगा। ऐसा तो लगेगा ये तो बहुत देर मेरे सामने बैठा हुआ है, यानी बी सामने है, वो सीट पे ही बैठा हुआ है ए के सामने, भले ट्रेन भी वेलोसिटी से चले, लेकिन यदि ए बी को देखता है, यही बी आपको किस में नजर आएगा? रेस्ट में, बिल्कुल रेस्ट में नजर आएगा। आप यदि ट्रेन पर बैठे हो तो आप ये चीज को सोच सकते हैं, आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति, ट्रेन चल भी रही है तो वो व्यक्ति आपको रेस्ट में ही नजर आता है, ठीक है। और इसी बी को यदि थर्ड पर्सन सी देखे, ये सी बी को देख रहा है, सी यदि बी को देखे, यहां पर देखिए मैं मार्क कर देता हूं थोड़ा सा, सी यदि बी को ऑब्जर्व करे, यही बी आप उसको किस में नजर आएगा? मोशन में। आखिर क्या बात है भाई, यही ऑब्जेक्ट, यही व्यक्ति पर्सन बी कभी रेस्ट में है कभी मोशन में है, तो फाइनल आप क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट किस में है? ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में? आप क्या डिसाइड करते हैं? तो यहां से बात क्लियर है, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो यह बताना अनिवार्य है कि किसके रिस्पेक्ट में है, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो यह बताना भी अनिवार्य है कि किसके रिस्पेक्ट में है। तो यहां से क्लियर एक एग्जांपल आप सोच सकते हैं, मानकर चलिए ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, उसके साथ जो पर्सन, उसका दोस्त उसके साथ ट्रेन में जो इस तरीके से बैठा हुआ है, ट्रेन में जो बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में, और यही ऑब्जेक्ट मोशन में है किसके रिस्पेक्ट में? बाहर खड़े प्लेटफॉर्म पर जो भी ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो विथ रिस्पेक्ट बताना होता है किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, और यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो यह भी बताना पड़ता है किसके रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स ये मोशन और रेस्ट दोनों रिस्पेक्टिव टर्म्स है, दोनों रिलेटिव टर्म्स है। ये कोई ऑब्जेक्ट प्योर मोशन या प्योर रेस्ट में आप नहीं कर सकते। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल ये लिया जा सकता है, सोचिएगा कि मानकर चलिए ये अर्थ है, अर्थ है और अर्थ को एक ट्रेन मानकर चलिए, अर्थ पर दो ऑब्जर्वर, आप और आपके दोस्त इस तरीके से बैठकर बातचीत कर रहे हैं। आपका एक दोस्त जो साइंटिस्ट बना, और जो साइंटिस्ट बना वो कहाँ? स्पेस में बेचारा घूम रहा है, स्पेस में गया वो विजिट करने के लिए और स्पेस में गया। यहां पर भी नाम दे सकते हैं। मानकर चलिए कि आप, और हम यहां बता रहे हैं, मानकर चलिए स्थिर से खड़े हैं, आप भी सामने बैठे हुए हैं, आप हमको देखिए, हम आपको देख रहे हैं। अब आप ये बताइए, एक दूसरे को देखे तो किस में नजर आएंगे? रेस्ट में नजर आएंगे। आप ये बताइए क्या पृथ्वी रेस्ट में है? बिल्कुल नहीं। मानकर चलिए ए है, ये बी है, तो ए बी को यदि देखे तो ये बी तो आपको रेस्ट में नजर आएगा, लेकिन जो स्पेस में है वो यदि बी को देखे, ऐसा लगेगा ये व्यक्ति बी अर्थ के साथ घूम रही है, अर्थ का जितना वेलोसिटी है उसके स्पीड से घूम रही है। ये अगर ये इसको मानकर चलिए सी, यदि सी बी को देखे तो यही बी किस में नजर आएगा? मोशन में। यानी कहने का मतलब है आप अर्थ पर है, अर्थ पर आप जितने भी ऑब्जेक्ट को बैठे हुए देखते हैं आपको लगता है वो रेस्ट में है, लेकिन नहीं, हम सभी विथ दैट मीन्स सभी पर्सन अर्थ के साथ, अर्थ के वेलोसिटी से हम लोग रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इसलिए इस पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट प्योर मोशन में, प्योर रेस्ट में नहीं है। ऑल ऑब्जेक्ट आर इन मोशन इन आवर यूनिवर्स। दैट मीन्स कि यदि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, यहां तक कि सन अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, सन भी किसी गैलेक्सी के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ये जिस गैलेक्सी का चक्कर काटता है वो गैलेक्सी भी अपने एक्सिस पर घूमती है, और वो भी गैलेक्सी किसी और का चक्कर काटता है, वो जिसका चक्कर काटता है वो भी अपने एक्सिस पर घूमते हुए किसी और का यानी रिवॉल्यूशन पूरा करता है, चक्कर पूरा करता है। इस तरीके से अपने यूनिवर्स में
एब्सोल्यूट रेस्ट कुछ भी नहीं है। यदि कहा जाए तो ऑल आवर यूनिवर्स आर इन मोशन। यदि हम लोग रेस्ट और मोशन को पढ़ते हैं तो कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है यह बताना पड़ता है कि किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, और ये मोशन में है तो यह भी बताना पड़ता है कि किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। यदि हम लोग अर्थ पर बैठे हुए हैं तो अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग रेस्ट में हैं। स्पेस से अगर कोई हम लोगों को देखे तो हम लोग तो अर्थ के साथ घूम रहे हैं, मोशन में है। दैट मीन्स वी आर इन रेस्ट with respect to the earth, but we are in motion with respect to the other planet, with respect to the space. That means rest and motion, यहां से हम लोग एक नोट कर सकते हैं कुछ इस तरह, rest and motion both are relative, या उसको रिस्पेक्टिव टर्म्स कह सकते हैं, रिस्पेक्टिव टर्म्स। दैट मीन्स एक बात और, एब्सोल्यूट यहां पर नोट करके लिखिएगा, एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट पॉसिबल। एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट पॉसिबल, यानी प्योर रेस्ट संभव नहीं है इन आवर यूनिवर्स। ये भी लगा दीजिए, इन आवर यूनिवर्स। एंड एक और नोट लिखना चाहिए, नीचे जगह तो नहीं है, यहां नोट में लिखा हुआ है, हो सकता है आपको अगर पता नहीं चल रहा हो एक बार मैं बोल दूं तो नॉट एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट पॉसिबल इन आवर यूनिवर्स। एक नोट ऊपर लिखते हैं, यानी ऑल ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन इन आवर यूनिवर्स। कहने का मतलब है आप कहीं भी रहे तो आप उस सिस्टम के साथ मोशन में हैं। लेकिन सबसे जो नोटेड बात है, इस बात को आप हमेशा सोचेंगे, समझेंगे, और फिर से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिस्पेक्टिव टर्म्स, रिलेटिव टर्म्स है, ये बताना पड़ता है। तो आप इस तरीके से दोनों का